ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कई दिन से जो अपनी ये ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज चल रही है बच्चों, उसमें सिंटैक्स टॉपिक चल रहा था इंग्लिश का। तो सिंटैक्स का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 आज अपने को स्टार्ट करना है। 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। मान के चलो कि एक छोटा सा कंसेप्ट अपने 3 लेक्चर के अंदर पूरा किया है। आज अपना लेक्चर नंबर 4 जो है उसके अंदर एक कंसेप्ट अपने पूरा करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 आप कह सकते हो। तो जो कंसेप्ट नंबर 2 आज अपने को पढ़ना है, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 तो 4 नंबर लेक्चर या फिर कंसेप्ट नंबर 2 आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपने डिफेंस को लेके जो बच्चे एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तैयारी करने वाले हैं बेटा, उनके लिए बेनिफिशियल चैनल है हमारा ये डिफेंस का। तो इसमें बाकी लेक्चर्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, मैथ्स के भी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। फिजिक्स के कंटिन्यू चल रहे हैं लेक्चर, 4-5 लेक्चर आ चुके हैं और मैथ्स के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही बेटा एयरफोर्स एक्सपोर्ट वाले भी उसी से प्रिपेयर कर सकते हैं। वाई ग्रुप के लिए भी तैयारी चल रही है बेटा, वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। आर्मी क्लर्क वाले, आर्मी जीडी वाले, वो भी लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। तो धीरे धीरे सारा कुछ होने वाला है। खैर, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो अगला जो पॉइंट है कंसेप्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 सिंटैक्स टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट और एलिमेंट के अंदर जो अपना कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि 2 सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होंगे, उनको जोड़ने के लिए 19 वर्ड का अपने को यूज करना है। यानी कि देयर आर 2 सब्जेक्ट्स एंड वी आर यूजिंग 19 वर्ड्स टू कनेक्ट देम। तो उन 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 19 वर्ड का यूज करना है। तो 19 में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे आएगा और 2 सब्जेक्ट को जोड़ देगा। तो वहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो एरर बनेगी वो 2 बनेगी, या तो वर्ब की या प्रोनाउन की, क्योंकि सब्जेक्ट को तो 2 को 19 में से किसी एक वर्ड ने जोड़ ही दिया। यानी कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, उसका खेल तो खत्म। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब और प्रोनाउन वैरी करनी है। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आ जाएगी, और अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आ जाएगी। तो 19 वर्ड की अगर बात करें तो एक साथ याद करना मुश्किल है, मिक्स हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। तो मैंने क्या किया, 19 वर्ड को सेग्रीगेट कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर। तो सेग्रीगेट करना होता है डिवाइड करना ग्रुप्स में। तो मैंने क्या किया, 19 वर्ड को डिवाइड कर लिया। 19 वर्ड को याद करने का एक तरीका भी है साथ में, 19 वर्ड को याद कैसे रखा जाए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के अंदर ये जो 19 वर्ड अपना अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एरर बनती है छोटी छोटी यहाँ से निकलती है बच्चों। तो ये एरर जो है आप नाउन के अंदर भी पढ़ते हो, प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही है यानी कि सिंटैक्स। तो यहाँ पे 19 वर्ड का काम है 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो 19 वर्ड याद करने के लिए अपनों ने इसको डिवाइड कर रखा है। 19 वर्ड याद करने का तरीका देखना, मैंने इसको 7, देखो 19 वर्ड का कंसेप्ट आज का था, मैंने इसको 7 5 5 1 1 में डिवाइड कर दिया। तो 7 5 5 1 1 मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो 7 वर्ड कौन से हैं, फिर 5 वर्ड कौन से हैं, फिर 5 वर्ड कौन से हैं, और 2 वर्ड सिंगल है उनको भी देखना है। देखिए, जो 7 वर्ड है सातों के सातों सिनोनिम है, या सातों का मतलब एक जैसा है, या सातों वर्ड आसपास एक जैसे से हैं, यानी क्लोज वर्ड है, क्लोज यानी कि बिल्कुल नज़दीक से मीनिंग दे रहे हैं, ये एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, मिलता जुलता मीनिंग दे रहे हैं। तो मैंने सातों में से उठा लिया। ऐसे ही अगले जो 5 वर्ड हैं वो भी पांचों के पांचों सिनोनिम है, या एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, या आसपास के वर्ड है, या क्लोज वर्ड है। तो उन वर्ड को भी एक साथ याद कर लेना ताकि अलग ना पढ़ना पड़े। अलग पढ़ोगे तो बेटा याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, कन्फ्यूजन भी होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद अगले 5 वर्ड वो भी सिनोनिम, पांचों का मतलब एक जैसा, और सिंगल अलग उनको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 7 वर्ड की लिस्ट समझो। 7 वर्ड के अंदर पहला वर्ड है टेंडर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग और अकम्पनीड बाय। तो इन टेंडर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग और अकम्पनीड बाय 7 वर्ड हो गए। सातों का मतलब होता है बच्चों के साथ, या फिर साथ साथ, या फिर अकेला साथ। तो के साथ हो या साथ साथ हो या अकेला साथ हो, साथ का मतलब तो सभी दे रहे हैं। तो इनका मतलब यूज कुछ एक जैसा सा है कि हाँ भाई 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है अपना उसके अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस में क्या आ जाएगी, वर्ब प्रोनाउन आ जाएगी। तो इसके बाद में जो अगले 5 वर्ड है उसको भी चेक करेंगे, लेकिन
7 वर्ड में पहले एक सेंटेंस चेक करते हैं। ये जो 7 वर्ड है इस पर अपने को पहले एक सेंटेंस चेक करना है कि एरर कैसे बनेगी। तो दोबारा सुनना मेरी बात को कि भाई 2 सब्जेक्ट हैं, उनको जोड़ने के लिए 19 वर्ड का अपने यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के अंदर 2 एरर बनेगी वर्ब और प्रोनाउन की। तो 19 वर्ड अगर 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो अपने को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन चेंज करनी है। अगर सब्जेक्ट अपना फर्स्ट वाला सिंगुलर है तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगाएंगे आप, और अगर अपना फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन कैसे आ जाएंगे, प्लूरल आ जाएंगे। तो चेक करते हैं ऊपर सेंटेंस नंबर फर्स्ट। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है मोहम्मद सामी एज वेल एज उमेश यादव हैव डिस्टर्ब्ड देयर ओपोनेंट विद देयर बॉलिंग स्पीड। तो सेंटेंस मेरे सामने है, यहाँ पे देखिए मैंने पहला सब्जेक्ट देखा मोहम्मद सामी, पहला सब्जेक्ट देखा मोहम्मद सामी, दूसरा सब्जेक्ट है उमेश यादव, दूसरा सब्जेक्ट है उमेश यादव। पहला सब्जेक्ट है मोहम्मद सामी, दूसरा सब्जेक्ट है उमेश यादव। 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे उन्होंने एज वेल एज का यूज किया। एज वेल एज अपने 7 वर्ड के लिस्ट के अंदर है जिनका मतलब होता है के साथ है, साथ है, अकेला साथ। तो अपने को दिख रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, मोहम्मद सामी सिंगुलर है बच्चों, एक व्यक्ति की बात हो रही है। इसकी वजह से वर्ब और नाउन सिंगुलर आने चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को हैव दे रखा है, इस जगह पे क्या है, हैव का सिंगुलर होता है हैज, तो आप हैव की जगह यहाँ पे तो कर लोगे हैज कर लोगे, और जो देर है देर की जगह पे आप मोहम्मद सामी लड़का है तो हिज कर लोगे, क्योंकि देर अगर पॉजिटिव के साथ देगा तो ही का होता है हिज ना, प्लूरल और ही सिंगुलर। तो जैसा केस वैसा केस चेंज करना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको देर को हिज में चेंज कर लिया बच्चों। तो यहाँ पे 2 एरर थी, वर्ब की और प्रोनाउन की, दोनों को चेक करके मैंने बोला 2 ही एरर बनती है, या तो वर्ब की बनती है प्रोनाउन की बनती है इस कंसेप्ट में से। तो इस कंसेप्ट में से तो 2 ही एरर बनेगी वर्ब और प्रोनाउन की, वो हमने चेक कर ली। बाकी एरर देखते जाएंगे बाद में साथ साथ जो भी आएंगी। तो हैज़ कर लिए यहाँ पे, हैव और देयर गलत था बच्चों। मैं हर लेक्चर के अंदर एक बार वापस रिपीट करूँगा कि जो बच्चे अपने साथ इंग्लिश में अभी नए जुड़ रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, वो सिंटेक्स की सीरीज को स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि तो मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों की बेसिक चीज़ें खराब हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता क्या इंग्लिश के अंदर। तो बेटा स्टार्टिंग के अंदर जो शुरू के 3 लेक्चर पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको आप जरूर देखें, है ना, और उनके जो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को जो देखना जरूरी इसलिए है ताकि जो बेसिक चीज़ें में दिक्कत ना आए। और हाँ, जब भी नोट्स बनाते हो, जो बच्चों को बुक में लेके बैठते हैं, तो बेटा नोट्स ऐसे बनाना है कि जो गलत चीज़ें लिखी हैं उसको भी लिखो, उसकी जगह सही करके भी लिखो, ताकि कल को जब रिविजन करो तो याद रहे कि गलती क्या थी, उसको मैंने सही क्यों किया। तो नोट्स कुछ ऐसा होनी चाहिए जो रिविजन करते हो तब भी काम आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज लिखा कल को फेंक दिया उसको। तो ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और जो टॉपिक खत्म हो जाएगा उसकी सीरीज भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। तो कंटिन्यू में मेहनत करते रहेंगे। अपने पास जो ये खाली टाइम है कोरोना काल के अंदर, अपने इसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो मेहनत कर गया वो सिलेक्शन लेके ही जाएगा। क्योंकि बाकी बच्चे निरस्त हो रखे हैं, सुस्त हो रखे हैं, लेजी हो रखे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने में मन लग नहीं रहा उनका। अब जैसे जो बच्चे मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर पढ़ने मन नहीं लगता, पढ़ाई कैसे करें। तो देखो बेटा, पढ़ाई करने के लिए कारण चाहिए। आपकी एज निकलती जा रही है, नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS वगैरह जो भी एग्जाम हो, अगर आपकी एज निकलेगी एक बार तो बेटा आगे बहुत दिक्कत आएगी। फिर ऐसे एग्जाम में भागोगे जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए यहाँ पे आज मेहनत कर लो, आज जो टाइम मिला है इस टाइम का जो फ़ायदा उठा जाएगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बेटा मन लगाओ पढ़ाई में, कोशिश करो, और जगह से मन हटाओ पहले, तभी पढ़ाई में मन लग पाएगा। तो चलते हैं इसके अंदर। तो मोहम्मद सामी एज वेल एज उमेश यादव हैज डिस्टर्ब्ड देयर ओपोनेंट विद देयर बॉलिंग स्पीड। बच्चों एक एरर और थी यहाँ पे भी देयर दर्द है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, यहाँ पे भी हिज आ जाएगा। तो कुल मिला के इस सेंटेंस के अंदर 3 एरर पेपर में, एग्जाम में, यानी कि आपके पास में एक एरर आती है एक सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे अपने को ज़्यादा सीखना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्डवर्क का टाइम नहीं है कि अपने हार्डवर्क करें, बहुत वेस्टेज होती है टाइम के अंदर। तो जो चीज़ मेन है या जो तरीके से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन उसी से होता है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, अपने ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, बेटा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ को ढंग से उठा लो और पढ़ना स्टार्ट करो, उससे सिलेक्शन होता है। या और वो चीज़, वो नीचे जो पेपर में आती है एग्जाम के लिए कंपेटेबल है, बेनिफिशियल है, उसी चीज़ को पढ़ना है। फालतू टाइम वेस्ट करोगे दिक्कत होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे फिर कई साल निकलते जाएंगे और फिर तैयारी छोड़ दोगे और फिर वही ज़िंदगी, वही रूटीन, वही
मेहनत ढंग से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क से होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाते हैं। तो ये थे 7 वर्ड। इस पे फर्स्ट सेंटेंस जो हमने बनाया है इसकी हिंदी और चेक कर लेते हैं, यानी कॉम्बिनेशन। मतलब पहला सेंटेंस अपने को कहना क्या चाहता है, कहता है कि मोहम्मद सामी एज वेल एज उमेश यादव हैज डिस्टर्ब्ड हिज ओपोनेंट इन हिज बॉलिंग स्पीड। मोहम्मद सामी के साथ साथ उमेश यादव ने भी अपने विरोधी हैं उनको अपनी बॉलिंग स्पीड से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो मोहम्मद सामी के साथ साथ उमेश यादव ने भी अपने ओपोनेंट यानी विरोधी को अपनी बॉलिंग स्पीड से डिस्टर्ब कर दिया, हिला कर रख दिया। चलते हैं बेटा अगले 5 वर्ड। अगले 5 वर्ड में देखो, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, अदर देन, एक्सेप्ट। इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, अदर देन, एक्सेप्ट। पांचों के पांचों सिनोनिम है। पांचों का मतलब एक ही है। पांचों का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, या तो के अलावा या के अतिरिक्त। तो के अलावा के अतिरिक्त के लिए हमें 5 वर्ड में से कोई भी यूज कर दो, एक ही बात है। वही कंसेप्ट है कि दो शब्द को जोड़ने के लिए उसमें से कोई वर्ड आएगा तो सेंटेंस में जो वर्ब और प्रोनाउन आएगी वो अपनी फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके ऊपर जो सेंटेंस बना है वो चेक करना। वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन एडिशन टू 5 आर्केन क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू बी सॉल्व्ड इन देयर डिटेल। तो सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट है वो है वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पहला सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट है 5 आर्केन क्वेश्चंस, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो पहला सब्जेक्ट हो गया वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और दूसरा सब्जेक्ट हो गया 5 आर्केन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे अपन ने इसको कनेक्ट किया है इन एडिशन टू से, यहाँ पे अपन ने इसको जोड़ा है इन एडिशन टू से। तो वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है 5 आर्केन क्वेश्चंस। अपने को चलना है फर्स्ट यूनिट रिकॉर्डिंग। बच्चों यहाँ पे पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होते हैं वो कितने हैं, एक, वन यानी कि सिंगुलर। इसका मतलब सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ जो ये वर्ब है वर्ब किसी जगह पे कर दोगे वॉज, वर्ब की जगह पे वॉज आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। दो हेल्प बनेगी वर्ब की और प्रोनाउन की। तो जो वर्ब प्रोनाउन आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब जो आ रही है वो वर आ रही है, वॉज करना पड़ेगा। बात करनी है प्रोनाउन की तो प्रोनाउन देखो देयर, इसकी जगह पे आ जाएगा इट्स। बच्चों मैंने ऊपर तो हिज लगाया था, यहाँ पे इट्स लगाया है क्योंकि पैसेज जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं अपने सिंगुलर में इट। और जो लिविंग होता है, लिविंग, जैसे मोहम्मद सामी लिविंग था, लड़का है, ही, तो ही से निकाल दिया हिज, इसके लिए इट से निकाल दिया इट्स। पॉजेसिव किसको पॉजेसिव में, पॉजेसिव को पॉजेसिव में चेंज करना ही है तो चेंज कर दिया। खैर प्रोनाउन की दिक्कत जिसको आ रही है बेटा, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, चलो आराम से चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक आधा वर्ड उसको समझते हैं बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअल में वर्ड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, सूझबूझ। अपनी जो समझ है, जो अपनी सूझबूझ है वो कैसे है। तो पैसेज जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, समझना पड़ता है उसे। रट्टा मार के या कोई ट्रिक से पैसेज नहीं हो सकता। रट्टा तो मार नहीं सकते क्योंकि पैसेज तो देखा हुआ है ही नहीं, अनसीन पैसेज है। बोलते भी इसी टॉपिक के अंदर में अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज आएगा एग्जाम में। और दूसरी चीज़ समझ के पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पैसेज की कोई ट्रिक नहीं होती बेटा, पैसेज की कोई ट्रिक नहीं होती। अब दूसरी बात है आर्केन वर्ड की, कि आर्केन वर्ड का मतलब क्या है। आर्केन बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह है अपने पास में। आर्केन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एब्स्ट्रूज। आर्केन का मतलब होता है बच्चों एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज यानी कि अर्डुअस। बेटा ये इसका सिनोनिम लिख रहा हूँ, सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब एक ही है। आर्केन, एब्स्ट्रूज, अर्डुअस मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल। डिफिकल्ट बेटा मुश्किल। ये आर्केन, एब्स्ट्रूज, अर्डुअस, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल यानी कि कठिन। तो कहता है कि एक अंडरस्टैंडिंग पैसेज जो अपना एग्जाम में पैसेज आता है उसके अलावा, इन एडिशन टू मतलब उसके अलावा है ना, के अलावा, के अतिरिक्त, पांचों वर्ड का मतलब एक ही है। तो इनमें से एक वर्ड आ गया वहाँ पे इन एडिशन टू। तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अलावा 5 मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए सॉल्व करने के लिए अपने डिटेल। तो अपने एग्जाम के अंदर होता है कुछ ऐसा कि भी 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज में। उसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अलावा 5 मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने डिटेल में, या पूछे गए अपनी डिटेल में सॉल्व करने के लिए। तो ये जो इंग्लिश पढ़नी है बेटा, उसके अंदर जो मैं सेंटेंस यूज करूँगा आपके यूट्यूब लेक्चर में अपने यहाँ पे, वो लेक्चर सारे प्रैक्टिकल होंगे, डेली लाइफ में से होंगे। एक भी सेंटेंस बुक में नहीं मिलेगा आपको, गूगल कर लो बेटा, गूगल में भी नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिकल होती है। आप इंग्लिश सीखिए, हिंदी सीखिए, पंजाबी सीखिए, मारवाड़ी सीखिए, आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो बेटा,
कोई भी लैंग्वेज, तो उसके लिए ग्रामर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते पहले स्कूल में गया, ग्रामर सीखी, संज्ञा सर्वनाम संधि विच्छेद समास कारक सीखे, उसके बाद घर पे आया और फिर बोलना स्टार्ट किया। लैंग्वेज का मतलब बेटा ये है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बात को सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, तब जाकर लैंग्वेज कंप्लीट होती है। लैंग्वेज कंप्लीट करने के 4 स्टेप है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्टेप पूरे हुए तो भी लैंग्वेज 100% आ पाएगी। अकेले लिसनिंग से, अकेले स्पीकिंग से, अकेले रीडिंग से, अकेले राइटिंग से लैंग्वेज नहीं आती। और ज़्यादातर बच्चे के पास में सिर्फ राइटिंग है, राइटिंग, बच्चों को सिर्फ लिखनी आती है लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन उसको ना तो लिसनिंग का पता है, ना स्पीकिंग का पता है, ना रीडिंग का पता है। तो लिखने से मात्र इंग्लिश नहीं आती है कि बच्चों को पेन लेके बैठे हैं और उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, हाँ जी लैंग्वेज आ गई, पूरे नोट्स बना लिए, लैंग्वेज आ गई। नहीं बेटा, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें 4 स्टेप कंप्लीट होंगे तभी लैंग्वेज आ पाएगी, उसके अलावा लैंग्वेज अधूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम में कई लैंग्वेज एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट वो बेटा किस लिए होता है? आपकी लैंग्वेज चेक करने के लिए। और जब वो लैंग्वेज टेस्ट लेते हैं तो आपको बेटा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बेटा। लैंग्वेज के लिए सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए, लिसनिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, तभी तो आपका स्पोकन सेंस खराब है। आपकी स्पोकन इंग्लिश खराब क्यों है बेटा? क्योंकि स्पोकन में कभी अपने प्रैक्टिस नहीं की, यानी कभी इंग्लिश बोल के नहीं देखी, सुनी जरूर है, कहीं को सुनने भी नहीं आती, ये अंग्रेज फटाफट क्या बोल जाते हैं समझ में नहीं आता, तो बेटा वो लैंग्वेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो भी स्टेप के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज कैसे आएगी, लिसनिंग, स्पीकिंग कैसे होगी, धीरे धीरे बात करेंगे वो भी। फिलहाल अपने अगले 5 वर्ड हो चुके हैं, देखो 7 वर्ड हमने क्लिक कर लिए, 5 वर्ड क्लिक कर लिए, अगले 5 वर्ड चेक करते हैं कि अगले 5 वर्ड कौन से हैं। देखिए अगले 5 वर्ड बेटा यहाँ पे लिखे हुए मैंने टाइम बचाने के लिए, लेड बाय, हेडेड बाय, हेल्मेट बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय। लेड बाय, हेडेड बाय, हेल्मेट बाय, गवर्नड बाय, गाइडेड बाय, जो भी है। पांचों के पांचों का मतलब होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ। अंडर द गाइडेंस ऑफ यानी कि किसी के नेतृत्व में, किसी के निर्देशन में, किसी के मार्गदर्शन में, किसी के नेतृत्व में, किसी के निर्देशन में, किसी के मार्गदर्शन में। तो ये पांचों का मतलब तो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो सेंटेंस लिखा है वो और चेक करते हैं। कहता है नरेंद्र मोदी लेड बाय ऑल द बीजेपी लीडर्स वर्क्स डे इन डे आउट टू प्रूव वर्थ ऑफ देयर वर्ड्स। तो यहाँ पे जो मैंने चेक करना है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट अपने पास में यहाँ पे है नरेंद्र मोदी, दूसरा सब्जेक्ट है ऑल द बीजेपी लीडर्स, दूसरा सब्जेक्ट है ऑल द बीजेपी लीडर्स। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है लेड बाय से। तो लेड बाय का मतलब क्या है? कि नेतृत्व में, के निर्देशन में, के मार्गदर्शन में, यानी कि अंडर द गाइडेंस ऑफ। अब यहाँ पे हमको चलना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो अपना है नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो नरेंद्र मोदी बेटा सिंगुलर है प्लूरल? नरेंद्र मोदी यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल? बिल्कुल सिंगुलर है, तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए। तो ये जो वर्ब्स है, वर्ब्स ये वर्ब काम करना। अब जो वर्ब्स है काम करना, वर्ब के अंदर अपने पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में सिंटैक्स में कि वर्ब के अंदर अपने एस या एस जोड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगी और एस या एस हटा देंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अब मुझे दिख रहा है कि वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, तो वर्ब से रहेगा। उसके बाद में देयर जो है, देयर ये प्लूरल देयर, तो देयर के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग सिंगुलर चाहिए, तो हिज आ जाएगा। यहाँ पे देयर की जगह पे आ जाएगा हिज, तो देयर को काट के बेटा हिज कर लो, तो हिज वर्ड्स। बच्चों जो ये डे इन डे आउट है, डे इन डे आउट, इसका मतलब 24/7। डे इन डे आउट का मतलब है 24/7, यानी 24 घंटे सर्विस, 24 घंटे सेवा। प्रूव करना यानी साबित करना। वर्थ होता है लायक, कोई चीज़ लायक है किसी चीज़ के। वर्ड्स बेटा एक तो वर्ड होता है शब्द, और वर्ड्स का मतलब प्लूरल बनाएंगे वर्ड का, यानी कि वर्ड्स, तो काफ़ी सारे शब्द हो गए। अच्छा, दूसरा वर्ड्स का मतलब होता है जुबान। कहते हैं ना मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले जा सकते, तो वर्ड्स का मतलब है जुबान के लिए, संकल्प के लिए, वादे के लिए, प्रॉमिस के लिए, वचन के लिए भी यूज़ करते हैं। कहते हैं ना प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही है कि जो वचन निकल गए, जो शब्द निकल गए, तो वहाँ पे अपने इसको यूज़ करते हैं शब्द, यानी कि संकल्प के केस में, वचन के केस में, वचन के केस में, या संकल्प लिए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया वर्ड्स को। डे इन डे आउट यानी 24 घंटे सर्विस। ईडीएम है ये वाला, ईडीएम मुहावरे होती हैं, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस। प्रूव यानी लाइक, प्रूव यानी साबित करना, वर्थ यानी कहते हैं नरेंद्र मोदी के, हिंदी बनाते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं इसको। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी बीजेपी नेताओं ने, या नेता
दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं अपने जो वचन है उनको लायक साबित करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी बीजेपी नेता दिन रात काम करते हैं अपने वचन को लायक साबित करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को उठा के किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से सेंटेंस उठा के बना रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस मुझे ऐसे बनाना जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हों। मैं किसी किताब का सेंटेंस नहीं उठा रहा और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं जस्ट अपने काम को सपोर्ट करता हूँ। मुझे मेरा काम करना है, मुझे पढ़ाना है, बच्चों को चीज़ समझ में आनी चाहिए और मेरा कोई टारगेट नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को लेके, उससे मैं बिल्कुल दूर हूँ। तो ये हो गया आपका थर्ड सेंटेंस कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी बीजेपी नेता दिन रात काम करते हैं अपने वचनों को लायक साबित करने के लिए। अब बेटा अगले 5 वर्ड हो गए अपने, तो 7, 5, 5, तो 7, 5, 5। अब रह गए अपने 2 वर्ड, ये 2 वर्ड और चेक करने हैं, इसको और चेक करते हैं बच्चों। ये 2 वर्ड रह गए, इसको चेक कर लेते हैं ताकि अपना ये जो कंसेप्ट आज का ये फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अगले जो 2 वर्ड है उसको देखना पड़ेगा। अगले 2 वर्ड बच्चों, अगला जो वर्ड है वो है 18 नंबर वर्ड लाइक, और 19 नंबर वर्ड है एंड नॉट। लाइक को आप समझते बेटा की तरह, और एंड नॉट का मतलब होता है मैं की। लाइक का मतलब होता है की तरह और एंड नॉट का मतलब होता है यहाँ पे मैं की। तो वही सेंटेंस बनते रहेंगे। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है बच्चों की दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 19 में से कोई भी एक वर्ड आए तो सेंटेंस में द्वारा बनेगी वर्ब और प्रोनाउन की। तो वर्ब प्रोनाउन जो आएंगे अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, वर्ब और प्रोनाउन जो आएंगे अपने वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल। बस इतनी सी बात को ध्यान रखनी है। 19 वर्ड की लिस्ट के अंदर 7 वर्ड तो ये रहे, 5 ये रहे, 5 ये रहे और 2 ये रहे। 19 वर्ड कंप्लीट हो गए बेटा। और याद करने का बेहद आसान तरीका कि सतुक सतुक सिनोनिम, 5 वर्ड सिनोनिम, नेक्स्ट 5 वर्ड आर सिनोनिम्स एंड द 2 वर्ड्स आर अदर्स। और लाइक का मतलब की तरह, एंड नॉट का मतलब नहीं की। तो ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 4 सिंटेक्स का, जो कि था 19 वर्ड के ऊपर, और ये लेक्चर अपने आप में कंप्लीट है। अगला जो कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट नंबर 3 आएगा लेक्चर नंबर 5 के साथ में, उसके अंदर कुछ और बात करेंगे। तो वो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। तो बच्चों एक काम जरूर करें, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आपको भी वो कंटेंट नहीं दे पाऊँगा। आपकी सपोर्ट इतनी है कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं लेक्चर डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जैसे आप यूट्यूब खोलें तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है आपको वो शो हो जाए, आपको सर्च ना करना पड़े, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो अपडेट रहोगे कि हाँ भाई ये लेक्चर सुनना है, पढ़ना है। और उससे भी ज़्यादा आप खुद सीरियस हैं तो और भी अच्छी बात है कि हाँ खुद चेक कर रहे हो उसे लेक्चर कब डाल रहे हैं। और जिसको जो भी डाउट हो, कुछ पूछना हो बेटा, मोबाइल नंबर आपको मैं दे दूँगा, या आपको मोबाइल नंबर थंबनेल के ऊपर दिख जाएगा यूट्यूब पे जब लेक्चर डालते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी कॉल करके कोई भी क्वेरी एडमिशन के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, क्वेश्चन में डाउट है उसके रिगार्डिंग करना चाहें तो बेटा उसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो ऑफिस का जो टाइम रहता है वो आप कॉल करने के लिए मॉर्निंग 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर आप कोई भी डाउट आते हैं है ना, कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी कॉल करनी है, कोई भी मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, एडमिशन के बारे में करना हो, जैसे आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का बैच लेना है, तो उसके रिगार्डिंग आप कॉल करेंगे तो ऑफिशियल टाइम में करेंगे, यानी मॉर्निंग 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।